आज आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे सैलरीड हो या खुद का काम करते हो, ज्यादातर पैसा आपका बैंक में ही आता है। अगर एम्प्लॉय हो तो सैलरी आपके सैलरी अकाउंट या सेविंग अकाउंट में आती है, और अगर खुद का काम करते हो तो पैसा आपके करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में आता है। तो जब से सब कुछ डिजिटल हुआ है और यूपीआई में लेन देन होने लगा है, तो भी पैसा डायरेक्ट आपके बैंक में आता है और कैश के ट्रांजेक्शन्स कम हो गई है और धीरे धीरे ये और कम हो जाएगी। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में रखा पैसा इनकम टैक्स के दायरे में आता है या नहीं। दोस्तों, मैं हूं सीए कपिल कुमार और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद रेसो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैंक अकाउंट खुलवाने के 3 तरीके होते हैं: सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट। वैसे भारत में ज्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट ही होता है, जिसे बचत खाता भी बोलते हैं, और ज्यादातर लेन देन वो उसी से करते हैं। इवन यूपीआई भी उसी से ही करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए? तो दोस्तों, इसमें ज्यादा मत सोचो, इसकी एट प्रेजेंट कोई लिमिट नहीं है। जितना पैसा रखना चाहते हो सब रख सकते हो। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि सेविंग अकाउंट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है, और अगर एक लिमिट से ऊपर की ट्रांजेक्शन होती है तो वो आपको नोटिस भी भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि नोटिस कब आ सकता है? तो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अनुसार अगर किसी बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है, तो इस केस में बैंक को ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी रहती है। और ये 10 लाख की लिमिट एफडी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या शेयर में इन्वेस्ट करते टाइम भी लगती है। तो ऐसे में अगर 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। नोटिस के थ्रू वो ये जानना चाहते हैं कि इस इनकम का क्या सोर्स है, ये जेन्युइन भी है या नहीं। और सेविंग अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, उस पर भी आपको टैक्स देना होता है। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट 10,000 तक का है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, वो आपका माफ हो जाता है। सेक्शन 80 TTA के अनुसार आपको सेक्शन 80 TTA में उसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर का है तो टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में काउंट की जाती है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको 50,000 तक के इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं देना होता। अगर 50,000 से ऊपर का इंटरेस्ट है तो ही आपको टैक्स देना पड़ता है। वैसे अगर आप देखो ना, चाहे कोई सा भी बैंक हो, बड़ा हो, छोटा हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, वो सेविंग अकाउंट पर 2.7% से लेकर 4% का ही इंटरेस्ट देते हैं। दोस्तों, ऐसी और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताओ कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। साइनिंग ऑफ, सीए कपिल कुमार।